फुल है। हमारे पीछे ट्रैफिक में जो एहलकारान है वो अपनी ड्यूटी तो निभा रहे हैं, मगर शायद उन्होंने आंखें बंद रखी हुई है। शायद किसी बड़े हादसे का शिकार हो जाए, लोग इसका इंतजार करें। ड्राइवर उतरे नीचे होते हैं, नीचे उतरे, नीचे ले लो, गाड़ी थोड़ा आगे ले लो, ध्यान से लगे। साइड पे लगा ले, साइड पे लगा। ऐसी भी क्या मजबूरी के लोगों की जानों से खेलना पड़े। ऊपर जो छतों पे लोग बैठे हुए हैं, कल को कुछ हो जाता है, ये बस उलट जाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? ये उतरवाएं सारी आवाम को नीचे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अफ़राम, मैं हूँ आपकी होस्ट रदा शेख। आउटडोर हम एपिसोड शूट करने आए हैं और आज हमने और हमारी टीम ने इस चीज़ को सोचा कि देही इलाकों के ट्रैफिक के मसाइल के ऊपर बात की जाए। इस वक्त नाज़रीन अफ़राम मैं मौजूद हूँ शाहराह औरंगी के अंदर, और अगर मैं यहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल की बात करूँ तो मसाइल बहुत और चीज़ें जो है फैसिलिटीज़ बहुत कम है। एक तरफ हम देखते हैं ऐसे बसेस जो कि बिल्कुल लोड होती हैं, अक्सर हम हादसात देखते हैं, ट्रैफिक के इतने मसाइल देखते हैं, रोड सही नहीं है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि काफ़ी ऐसे बेरोज़गार लोग जो कि चिंची रक्शे इस वक्त चला रहे हैं और उनके जो घर हैं पूरे पूरे ख़ानदान इस चिंची रक्शे के ऊपर ही चल रहे हैं। और इवन ऑफ मैं इस आवाम की बात करूं, जो देही इलाकों की आवाम होती है, एक रीज़नेबल प्राइस के अंदर आने जाने में आमदो रफ्त में उन्हें बड़ी आसानी होती है। आइए हम जानते हैं आवाम से राय, यहाँ के हालात के बारे में हम जानते हैं। वालेकुम सलाम। अंकल ये बताइए, जो चिंची रक्शे चल रहे हैं तो इससे आवाम को क्या फ़ायदा है? फायदा बहुत फायदा मेन मेल में मिलता है। बड़ी गाड़ी है ही नहीं, बड़ी ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। लाखों गाड़ियाँ आई और हुकूमत खा जाती है, क्या करती है समझ नीचे से क्यों नहीं चलाती, पुल के ऊपर चलाई हुई है। तो ये जो बसें यहाँ इतनी परेशान है, काय में जाएगी मुझे बताओ। गधा गाड़ी में जाए, पैदल जाए, ये रक्षों से आराम है, बहुत आराम है, मिनट मिनट। तो ये बताइए, जो यहाँ पे जो बसें चलती हैं, आगे चलती कहाँ है मजे हैं, बस अपने मनमानी किराया लेते हैं वो लोग। अच्छा हमारे पास किराया नहीं होता, रक्षों में मिनट में पहुँच जाता है आदमी। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे ट्रैफिक के आवाम को और ये क्या गाड़ी क्या पता चला है, किस काम की है मुझे बताओ। ऊपर से गाड़ी चल रही है, किस काम की है? नीचे से गाड़ी, औरंगी टाउन में कोई गाड़ी नीचे चलने नहीं देते, सिर्फ हुकूमत चलने नहीं दे रही। औरंगी टाउन में कोई ट्रांसपोर्ट का नाम और निशान नहीं है। यहाँ पे जो ट्रैफिक के एहलकार हैं उनका यहाँ पे ट्रैफिक को लेकर, ट्रैफिक एहलकार बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ के, बहुत अच्छा काम करते हैं। 5 नंबर वाले बहुत बेहतरीन काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट को बाहर लगते हैं, सही काम करते हैं ट्रैफिक वाले का। रोडों के हवाले से क्या करें? ऐसे आए इंटरव्यू करें तो बहुत मसले मसाइल हल हो सकते हैं। ये आवाम बहुत परेशान है, ये रक्षों से बहुत आराम है, मिनट में मिलता है, देखें बड़ी ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह। तो आप हमारी जो हुकूमत या हमारे जो आला हुकूमत क्या बोलेंगे? हमारी हुकूमत ऐलान करती है लेकिन उसके मुताबिक अमल नहीं करती। औरंगी टाउन में आज तक कौन सी गाड़ी चलाई मुझे बताओ। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन अकराम। अगर देखें मैं बात करूँ, इस वक्त आवाम जो है वो शदीद गुस्से का शिकार है, शदीद परेशान है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि मसले बहुत, मसाइल कम। और अगर मैं चिंची रिक्शों की बात करूँ, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि अगर एक चीज़ बंद होती है तो उसका रद्द-बदल भी कुछ होना चाहिए। ऑलरेडी आवाम को जो है वो सफ़र करने में, ट्रैवलिंग में बड़ी परेशानी होती है। और अगर हम यहाँ देखें कुछ मसले चल भी रहे हैं तो वो या तो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड होते हैं, उनकी सर्विसेज सही नहीं होती हैं, मन माने किराए होते हैं। और अगर मैं बात करूँ दूसरी जानिब चिंची रक्शों की, तो चिंची रक्शों के अंदर आवाम जो है वो एक महफूज और मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो सफ़र कर पाती है। तो किस चीज़ में ट्रैवल करती हैं? हम यहाँ पर लोकल गाड़ियों में सफ़र कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है प्राइवेट गाड़ियाँ हैं नहीं हुकूमत की तरफ से। क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, हम यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें लोकल बस में धक्के खा रहे होते हैं। दरअसल यहाँ पे जैसे कि बस मस्जिद वगैरह हैं, इसमें इतना रश रहता है। यहाँ पे जो है काम पर जाने वाले लोग भी चढ़ रहे होते हैं और हम स्टूडेंट्स भी चढ़ रहे होते हैं, मगर इस वजह से जो है ना, मतलब कि हम जब चढ़ रहे होते हैं रश में, धक्का धुक्की की वजह से बहुत सारी गाड़ियाँ जो वो कल्टी हो जाती हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ उलट जाती हैं और बहुत से लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, मगर इसका किसी को कोई परवाह नहीं है। ये
ये जो मस्जिद की जो मुंशी वगैरह जो होते हैं, ये लोग जो होते हैं, इनको कोई परवाह नहीं है, बस टोकन टाइम में मिनट का टोकन टाइम लगा देते हैं 100 रुपये 200 रुपये के लिए। 100 जान का इनको कोई वो अफसोस नहीं है। ये जो है अब इंसानों की जान को इतने मतलब के मुफ्त की जान समझ रहे होते हैं कि मतलब कि ये किसी भी जान की इनको कोई कदर नहीं, बस ये चाहते हैं कि बस इनका पैसा ना रुके और ये बस गाड़ियाँ चला। आप क्या समझते हैं जो मस्जिद चल रहे हैं इन्हें बंद करवा देना चाहिए या इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए? नहीं, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि इनको बंद करवा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ही मस्जिद वाले कम किराए में, जैसे लोकल किराया जो है वो 30 रुपये है, और यहाँ से लेकर जैसे मैं खैराबाद से आती हूँ तो मेरे खैराबाद से लेकर सिविल तक के सिर्फ 100 रुपये या 90 रुपये किराया ये लोग ले रहे थे। अगर इसकी जगह हम दूसरी गाड़ियों को देख लें तो जो है वो तकरीबन यहाँ से सिर्फ 5 नंबर से सिविल जाने का ये 100 रुपये चार्ज कर रहे होते हैं। अगर ये हमारे खैराबाद से आ जाए तो ये 200-250 रुपये चार्ज कर ले। और ये चिंची रक्षों के हवाले से आप क्या कहेंगे? चिंची रक्षे वाले के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो है ना, मतलब कि ये भी कम किराया तो नहीं लेते, मगर ये मस्जिद से ज़्यादा किराया ले रहे होते हैं। जिस तरह से हमारा मस्जिद कम लेता है वैसे ये किराया बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। चिंची और बस के सफ़र में क्या आपको सहूलत आसान लगती है? चिंची के सफ़र में ये है कि चिंची में आराम से हमें जगह मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे कोई धक्का धुक्की, कोई बहसबाजी नहीं है। बस में ये है कि हमें जो है ना रश बहुत ज़्यादा मिल जाता है, धक्का धुक्की भी बहुत है, गर्मी भी बहुत है, और जो है ना आपस में चीखम चिल्ला ये वो हर चीज़ है। मगर बस में ये भी है कि अगर जगह हो जाए तो फिर आपको आराम से सुकून से आप बैठ के आप क्या समझती हो अगर इनको प्रॉपर मुनज़्ज़म तरीके से हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो ये एक अच्छा रद्द-ए-अमल है? हाँ, ये एक अच्छा रद्द-ए-अमल साबित होगा अगर हमारी हुकूमत जो है, जैसे कि मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर हुकूमत हमारी एक गाड़ी जो है लड़कियों के लिए तैयार कर दे और एक गाड़ी जो है वो मेल के लिए तैयार कर दे, तो ना ही तो लड़कों को मसला होगा, ना ही तो लड़कियों को मसला होगा। ठीक है, मसला हुकूमत तक बताओगे? मुझे शिकायत है हुकूमत से। जी चाचा बताएं। मुझे ना बेनज़ीर के पैसे मिले, ना नवाज शरीफ के पैसे मिले, ना मेरे को ये जो है ना अभी चल रहा है। मेरी बेगम तो मर गई, मगर मैं आदमी हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, कोई काम धंधा नहीं है। मुझे हुकूमत ने 1 रुपया नहीं दिया आज तक। जहाँ जाता बोलते हैं औरतों के लिए कि मर्द क्या खुदकशी करें, मर्दों के लिए कार्ड निकालो ना। मैं सीधा जाता हूँ, बोलते हैं नहीं हमारे मर्दों का नहीं है भाई। ना बेनज़ीर का मिला, ना नवाज शरीफ का मिला, ना कोई पैसा मिला, ना मिल रहा है। ऐलान करती है मगर देती नहीं है, गाना मुझे नहीं मिला। मैं खुदकशी करने पर तैयार हूँ। नाज़रीन अकराम, जैसा कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर रैलियाँ निकलती हैं, इसी तरीके से जेंट्स एम्पावरमेंट पे भी रैलियाँ निकलनी चाहिए और हम ट्रैफिक के हवाले से मज़ीद अवाम की राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा सहूलत क्या है ट्रैफिक के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से? ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट के हवाले से सहूलत तो अभी इस वक्त रेखा नज़र आ रही है। मस्जिदों में लेडीज़ का बेगरुबी होता है, लेडीज़ के साथ मर्द घुसते हैं, छत पे बैठते हैं, और फिर मस्जिद वाले पठान लोग बदतमीजी करते हैं और रिश्ते में आदमी सीटा रो के सुकून से चले जाते हैं और जल्दी पहुंच जाते हैं, सफ़र कर लेते हैं। आप खुद किस चीज़ में ट्रैवल करते हैं? जी, आप खुद किस चीज़ में ट्रैवल करते हैं? मैं तो रिक्शे में सही हूँ, रिक्शे में करता हूँ। तो मुझे ये बताएं, अगर ये जो चिंची रिक्शे हैं इनको प्रॉपर एक रूट्स दिए जाएं, इनको प्रॉपर एक प्रोटोकॉल दिया जाए, तो क्या ये अच्छा लाएअमल होगा आवाम के लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा होगा। तो आप हमारे जो आला हुकाम हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे को सहूलत दे, हमारे को रेखा का सहूलत दे, ताकि लोग सकूल से अपने सफ़र कर सकें और रिक्शे रात को मिल जाती है। थैंक यू सब। चाचा ये बताएं कि यहाँ पे जो एक तरफ हम देखते हैं कि ट्रैफिक के बड़े मसाइल हैं, फिर ट्रांसपोर्ट कम है, एक तरफ चिंची रक्षे चल रहे हैं, एक तरफ ओवरलोड मस्जिद चल रहे हैं, तो आपको ज़्यादा सहूलत किसके अंदर है, रक्षे में सफ़र करने से या मस्जिदों में? हमें तो रक्षे में बड़ी सहूलत आती है, क्योंकि बैठ के सवारी मिली, सवारी को जगह ही देते, बच्चों को ऊपर बैठो, कोई गिर जाए, कोई मसला हो जाए। तो यहाँ शारा और रंगी के अंदर ट्रैफिक या ट्रांसपोर्ट के हवाले से आवाम को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? कोई परेशानी नहीं है, ऐसा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बड़ी गाड़ियों की वजह से ये बंद होता है ट्रैफिक, छोटी गाड़ियों की वजह से बंद नहीं होता है। उसमें सहूलत ये है कि बैठ के आते हैं सफर। तो बड़ी गाड़ियों का किस तरीके से यहाँ पे निज़ाम बेहतर हो सकता है, आप अपनी राय? तो ट्रैफिक वालों के हाथ में, तो यहाँ की ट्रैफिक पुलिस का कोई काम नहीं कर रही? बस वो खड़े रहते हैं, क्या करें। तो कोई काम नहीं करती यहाँ पे ट्रैफिक? है, लेकिन जरा जो काम करते लग जाते फिर बैठ जाते करते, पर क्या करें। तो आप क्या समझते हैं कि आगे जाके आवाम को रिलीफ कैसे मिल सकता है? रिलीफ यही है कि चिंती रखती हूँ, सुकून से भरे भागे बस। बहुत बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन इकराम, आपने जानी यहाँ पे आवाम की राय, और इसी के साथ साथ ही मैं चाहूँगी कि हम ये जो मज़दा ड्राइवर्स हैं इनकी जानिब भी चलें, इनसे भी बात करें। और मेरे आप ये राइट साइड पे देखेंगे, एक बस जा रही है, मज़दा जा रहा है, और इतना ओवरलोड ये मज़दा है इस वक्त। अगर हम कहें कि यहाँ पे कोई हादसा हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो इनकी जानों के जिम्मेदार कौन है? आइए हम इन मज़दा ड्राइवरों से बात करते हैं। सर, सफ़र करती हैं तो आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ये ट्रैफिक जाम होती है, ट्रैफिक की वजह से सर ये परेशानी है। कुछ ये किराए की वजह करके परेशानी है। तो आपको क्या लगता है कि कैसे मामलात बेहतर हो सकते हैं? समझ में नहीं आती कैसे हुआ। तो यहाँ पे औरंगी टाउन में स्पेशली ट्रैफिक के हवाले से आपको कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी है, आने जाने की, किराए की। अगर मस्ती और चिंची में से किसी एक को चूज़ करना पड़े तो आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ यहाँ के रूट्स के हिसाब से बेहतर है आवाम के लिए? आवाम के लिए ये परेशानी होगा कि गरीब लोग जो CNG जैसे चला रहे हैं उनका भी तो घर बार चल रही है ना, उनके भी तो बच्चे हैं ना, वो बेचारा क्या करेंगे अगर बंद कर देंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगी कि हम ड्राइवर की जानिब भी चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि जो मस्ते चढ़ रहे होते हैं और मस्तों के ऊपर इतनी ओवरलोड सवारियां बिठाई हुई होती हैं पैसों के लिए कि चंद पैसे ऊपर कमा लिए जाएं, कल को यहाँ कोई हादसा होता है, बस उलट जाते हैं, तो उन जानों का जिम्मेदार कौन है? उनको मना करना चाहिए। तो ये तो आपको बिठाने से पहले खुद सोचना चाहिए ना। आवाम को भी तो पता है ना कि ऊपर चढ़ना खतरनाक है, उनको खुद नहीं चढ़ना। देखिए, आवाम जो कर रही है वो तो कर रही है, मगर आप नहीं समझते कि अगर आप एक मस्ता चला रहे हो तो उसकी जिम्मेदारी आप पर है? मैं एक हूँ और आवाम 50-60 है, एक बंदा 50 आदमियों को मना कर सकता है। नाज़रीन इकराम, अगर हम कहें यह है हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हाल, ये है हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हाल कि यहाँ पर सही चीज़ को सही साबित करने के लिए जो है वो आपको बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं। और क्योंकि हमने बस ड्राइवर्स हजरात से भी जाना कि इनकी जानों का जिम्मेदार कौन है, तो वो तो बिल्कुल ही उन्होंने हाथ एकदम ऐसे झाड़े जैसे कि उनका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं चाहूँगी कि हमारे साइड में जो है वो ट्रैफिक सेक्शन से कुछ पुलिस एहलकार खड़े हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं, यहाँ पे औरंगी टाउन में ट्रैफिक को लेकर और ट्रांसपोर्ट को लेकर आवाम को क्या क्या परेशानी यही होता है, हम बसों में जाते हैं, लेट हो जाता है, जेब कट जाते हैं। ये चमची में सुकून से बंदा जाता है, तो काम पे टाइम पे पहुंच जाते हैं। तो ये जो चिंची रक्शे चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है अगर इन्हें बेहतर रूट्स दिए जाएं, इन्हें फैसिलिटीज़ दी जाए, तो ये अच्छा इकदाम होगा? हाँ सही है ना, रश्के सही है, चल जाएगा। तो मुझे ये बताइए, जो मस्जिद चल रहे होते हैं इतने, और इसके ऊपर आवाम जो छतों पे बैठी भी होती है, तो आवाम अपनी मर्जी से बैठती है या ड्राइवर खुद के ऊपर बिठा देते हैं? नहीं, वो तो बता देते हैं, अभी वो भी मजबूर है, बंदे चले जाते हैं, क्या करेंगे, गरीब बंदे जो होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ गलत नहीं है अगर कल को कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए? ये चोट लग जाए, किसी कोई गिर जाता है, ऐसे थोड़ी बसों से। हमारे आला हुकाम को क्या कहना चाहिए? हम बोल रहे हैं रश्का सही है, सुकून से बंदा जाता है, काम वाम पे, ये वो है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन इकराम। मैं चाहूँगी कि जो हमारे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर एहलकारान हैं उनसे भी हम बात करें और उनसे भी पूछें, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के नुमाइंदे तो ज़रूर खड़े हुए हैं, मगर काफ़ी ऐसे मसले हैं जो कि इस टाइम ऊपर छतें उनकी भरी हुई हैं, लोग आ रहे जा रहे और कोई पुरसारे हाल नहीं है। नाज़रीनों किराम, अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैं स्टिल आपसे यही बार दोहरा रही हूँ कि बस्ते चल रहे हैं, छतें फुल है, हमारे पीछे ट्रैफिक में जो एहलकारान है वो अपनी ड्यूटी तो निभा रहे हैं, मगर शायद उन्होंने आंखें बंद रखी हुई है, शायद किसी बड़े हादसे का शिकार हो जाए, लोग इसका इंतजार करें। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये अपने प्राइस कहाँ तक अंजाम दे रहे हैं। ड्राइवर उतरे, नीचे होते हैं, नीचे उतरे, नीचे आए, तो नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए। नहीं नीचे काम जाएगा ये, नीचे आए, नीचे आए।
साइड पे लगा ले, साइड पे लगा। आ गया देखिए, ठंडा पानी पियो, ठंडा पानी, ठंडा पानी। नाज़रीन इकराम, एक बस को रोका है और आगे जानते हैं कि ऐसी भी क्या मजबूरी है लोगों की जानों से खेलना पड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं अंकल, ये ऊपर जो छतों पे लोग बैठे हुए हैं, कल को कुछ हो जाता है, ये बस उलट जाती है, इसका जिम्मेदार कौन है? जवाब को ये अपनी मर्जी से चल रहे हैं, हम लोग नहीं चला, मिन्नत जारी कर रहे हैं, नीचे बैठ जाए, ये लोग खुद नहीं तो आपने इजाजत दी है हम तो लोग ये नहीं दे ऊपर चढ़ के रहे। बैठे ना। पैसेंजर बोला भाई हम लोग इसको डबल जवाब दे रहे हैं, हम लोग ऊपर नहीं छोड़ा, हम क्यों मजबूर है? ट्रैफिक वाला हमारे को 50-40 नुकसान दे रहे, चालाने दे रहे, हम लोग ये नहीं चढ़ा, ये मजबूरी के तौर पे अभी बैंक तक। नहीं तो अगर मैं एक चीज के ऊपर पाबंदी करूंगी तो कोई जबरदस्ती मेरी चीज पे आके कैसे बैठ सकता है? ये तो हम लोग नहीं छोड़ा, हम लोग तेरे क्या बोले, हम लोग को नुकसान ही है, ट्रैफिक वाला थोड़ा सा भी गलती देख रहा हमारे को 40-50 हज़ार नुकसान दे रहा, चालान दे रहा। मैं चाहूंगी कि मैं आवाम से भी पूछूं कि यहाँ मेरे पीछे एक भाई खड़े हुए हैं, कि मुझे बताइए जो ऊपर सारे लोग बैठे हुए हैं, जी ऊपर सारे लोग जो बैठे हुए हैं, कल कोई ना कुछ हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, कोई इसके जिम्मेदार नहीं है, ये हो चुके कितनी दफा आपसे। इसी माशाल्लाह कोर्ट के अंदर उज्जैन बिहार की तरफ गिरे बंदे, दूसरी जगह पे गिरे, जहाँ इनका टोकन टाइम होता है इनको परवाह नहीं होती कि ऊपर हमने बंदे बिठाए हुए हैं, अंदर गुजरे हुए हैं। तो आप नहीं समझते हैं कि ये जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस की है? बिल्कुल, तो ट्रैफिक पुलिस को क्या इकदाम लेना लेकिन चाहिए? ट्रैफिक पुलिस के सामने से आने से पहले ये उतार देते ना बंदों को, तो ट्रैफिक पुलिस को भी नजर नहीं आता। चले नाजरीन, अब हम आगे भी बात करते हैं और ये ड्राइवर साहब को प्लीज आगे लेकर आ जाए जरा। अस्सलाम वालेकुम, सलाम। आपका नाम? निजामुद्दीन शेख। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कहीं बैठा है आप लोग? हम यहाँ पे बसें देखते हैं काफी ऐसी जी जी। कि ऊपर इतने ज्यादा आवाम बैठी हुई होती है, कल को कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए आवाम के साथ, तो इसका जिम्मेदार कौन है? भाई अव्वल तो ये है कि हम लोग इनके चालान भी करते हैं, FIR भी काटते हैं। इन लोगों ने अभी हाल ही में स्ट्राइक भी की है, आपको पता है कि स्ट्राइक की थी, जिसमें मैं चालान इनके कम से कम 46 लाख रुपए के चालान किए इस इलाके के। तो अभी आपको क्या लगता है ये जो अमल हो रहा है इसके ऊपर क्या करना चाहिए? इस पे मैं अभी चालान दे रहा हूँ इसको। ये उतरवाएं सारी आवाम को नीचे। नाज़रीन इकराम, एक बहुत ही अच्छा इक़दाम हो रहा है हमारी ट्रैफिक पुलिस का। ये और बताओ, ये अगर- गवर्नमेंट खुद अमल भी नहीं करते, गवर्नमेंट ने सब पास करके फिर वो बात को छोड़ रही, ये गवर्नमेंट ने पूरा कानून पास करके खुद छोड़ रहे। गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट किया, की आप तरफ लोग से आपको इसके क्या ऊपर नहीं, परेशानी आ रही है? आप लोग इसके ऊपर भी अमल नहीं करते। गवर्नमेंट जो कानून पास करते हैं ना, उसमें अब हम अमल नहीं करते। क्यों नहीं करते? मैं आप सबके सामने बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट ने 50 बस गाड़ियों को रोक के नुकसान करके तबाही कर देते हैं, इसको बड़ा बड़ा चालान दे रहे। फिर गवर्नमेंट ने ये चेंजी खोला हुआ है, इसमें जो है गवर्नमेंट ने इतना पैसा लेते हुए ये क्यों बनने हो रहे? ये छत नजर आपको आ रहा है, और अंकल तो नहीं, चिंची है, हम- चिंची रक्षों के ऊपर ये- कम से कम लोग ये- लटक तो नहीं रहे। गवर्नमेंट कल क्या को कर रहे हैं? कल को अगर गवर्नमेंट इसका क्या- कोई हादसा हो इसका जाता क्या- है तो आप इसका इसका कसूर जिम्मेदार नहीं है। हैं। आप इधर आ जाओ, इधर इस- देखो जो उतार रहा हूँ मैं, इधर आया, छोड़ दो उसको। आप खुद फैसला कर। एक बहुत ही अच्छा इकदाम होने के लिए हो रहा है इस टाइम पर। और हमारी क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की अगर हम बात करें, बड़े मुनस्सब तरीके से जो है वो ट्रैफिक की जिम्मेदारियों को अदा करते हैं। और इस वक्त की अगर हम देखें कि बहुत से खानदान जो हैं वो बेघर हो सकते थे, वो अल्लाह ना करे कोई हादसा हो में- जाता, कुछ होता, तो इसका कौन जिम्मेदार होता? असल मतलब में बहुत ही मैडम- अच्छा इकदाम। मैडम असल में यह बादी वाला इलाका है, एशिया का सबसे बड़ा बादी वाला इलाका औरंगी टाउन है। इधर मेन मसला ही ट्रांसपोर्ट का है। जब इधर सूद की रचके वगैरह नहीं चलेंगे कि ये बेचारे गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ये जितने अवाम है ये बेचारे कहाँ जाएंगे? औरंगी टाउन की जहाँ यहाँ पे ग्रीन लाइन का इब्तिदा करे, आगे तक ग्रीन लाइन जाए मुंगो पीर तक, कि ये बेचारे लोग जितने भी पैसेंजर तो हैं। आप क्या समझते हैं अगर इन रक्षे चिंचियों को प्रॉपर रूट्स दिए जाए, फैसिलिटीज दी जाए, तो ये आवाम के लिए एक अच्छा इकदाम होगा? वो मैं नहीं बोल सकता, वो हमारे असेंबली में मेंबर बैठे हुए हैं, वही रूट वही देंगे, वही सब कुछ करेंगे। बाकी ये है कि ये छत पे जो बैठाते हैं ये बिल्कुल गलत है। सबर तो करो, अभी एक को पकड़ना है ना,
अभी एक वही- बाइक एक वही- टाइम पे एक बाइक चलाएगा या दो वही चलाएगा? बात है नाज़रीन इकराम की कुछ जिम्मेदारी आपकी और हमारी अपनी है। जी नाज़रीन इकराम, क्योंकि अगर मैं बात करूं, क्योंकि इतने मसाइल हैं, आवाम इतनी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा यही आबादी वाला जो ये हिस्सा है औरंगी टाउन का यही काउंट होता है, मगर यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत कम है। मैं सिर्फ और सिर्फ जो हमारा ये शो देख रहे हैं आला हुक्काम या जो भी हमारे ऑफिसरान, उनसे सिर्फ और सिर्फ आवाम की तरफ से इतनी दरख्वास्त है, गुजारिश है कि इस मसाइल को हल किया जाए। और सबसे बड़ी बात मैं अपने देखने वालों को भी ये बात बोलूँगी कि कुछ जिम्मेदारी आपकी और हमारी भी है। कुछ चीज़ों के अंदर आपको और हमें खुद भी चेंज होना पड़ेगा, तब जाके ये पूरे हालात चेंज होंगे। नाज़रीन इकराम, अगर मैं आज औरंगी टाउन की बात करूँ, मैं ये नहीं कहती कि चिंची बंद कर दें या बसें बंद कर दें। क्यों? क्योंकि इन बसों से, इन चिंचियों से सबके घर चल रहे हैं, सबके रोजगार चल रहे हैं, मगर एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस के साथ अगर हम इस चीज़ को लेकर चले तो ये एक बहुत ही अच्छा इक़दाम है। यहाँ के रूट्स को अगर हम प्रॉपर तरीके से लेके चले तो ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है। नाज़रीन इकराम, आप सबसे मैं इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं एक और एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।